इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जब मेरा पेपर 2018 के CBT 2 में हो गया था और उस समय जब आंसर की आई हुई थी तो मेरा लगभग नंबर जो है मतलब साइको की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो शुरू में जब हम लोगों ने प्रैक्टिस किया तो केवल 20 क्वेश्चन ही डेफिनेट टाइम में जो आपका टाइम दिया रहता है उसमें हो पाया था। और देखिए सबसे लास्ट वाला जो टेस्ट था जो सिमिलरिटी को लेकर के था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो लोग ALP साइको का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जब मेरा पेपर 2018 के CBT 2 में हो गया था और उस समय जब आंसर की आई हुई थी तो मेरा लगभग नंबर जो है 77 नंबर के आसपास में रॉ मार्क्स जा रहा था और नॉर्मलाइज होकर के मेरा नंबर 81 के पास में गया। रिजल्ट कई बार आने के बाद कारण कभी 82 जाता था, कभी 81 जाता था, तो इस तरह से फ्लक्चुएशन था, लेकिन मेरा नंबर 80 से 82 के आसपास में नंबर इसी बीच में था। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अब मैं बताने वाला हूँ कि उस समय मैं क्या सोचता था। देखिए पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें ALP और टेक्नीशियन दोनों साथ में थे। तो देखिए जो लोग BTech किए हुए थे या फिर डिप्लोमा किए हुए थे वो लोग टेक्नीशियन के केवल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट पे एलिजिबल थे। तो मेरा देखिए शुरू में मन ये रहा कि लगभग 80 के आसपास में नंबर जा रहे हैं और मैं सोच रहा था कि हो सकता है मेरा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले सीट पे मेरा हो जाए। गोरखपुर में लगभग 200 के आसपास में सीट थी, लेकिन ये रिस्क भी था क्योंकि 200 लड़कों में आने के लिए आपके नंबर 80 नंबर या तो बाउंड्री पर हो सकते हैं या फिर ये रिस्की है। 81 82 रिस्की था। तो मैंने सोचा कि क्यों मतलब साइको की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा डर मेरे मन में यही डाउट बना रहा। रिजल्ट आने के बाद मतलब CBT 2 का आंसर की आने के बाद से ही मेरे मन में डाउट बन गया था कि मुझे साइको की प्रिपरेशन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे साथ और भी लोग थे जो जिनके नंबर 78 75 के आसपास में थे, तो वो लोग तो इतना क्लियर नहीं थे कि कम से कम 80 नंबर से तो कम कट ऑफ नहीं जाएगा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। तो उनके सामने एक ही रास्ता बचा हुआ था कि उन्हें साइको का प्रिपरेशन करना ही था। लेकिन मैं भी डाउट में था कि क्या हो सकता है 80 नंबर के आसपास में कट ऑफ जाए सिग्नल का और मेरा सिलेक्शन हो जाए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। तो इस डाउट में मैं शुरू के 10-12 दिन 15 दिन प्रिपरेशन नहीं किया। लेकिन मेरे ही दोस्त ने वसीम, एक अभी ये वो लेको पायलट हैं पीलीभीत में, तो उन्होंने मैसेज किया कि नहीं यार प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए उन्होंने कहा कि अगर आप प्रिपरेशन करे रहेंगे तो डिसीजन लेना ये लास्ट टाइम पे आप डिसाइड करिएगा कि जब पेपर होने वाला होगा और उस समय आप डिसाइड करिएगा कि आपको पेपर देना है कि नहीं देना है। क्योंकि अगर आप अभी प्रिपरेशन नहीं करेंगे और लास्ट समय जब आ जाएगा और आपके मन में ये डाउट हो जाए कि नहीं यार मुझे पेपर देना है, मैंने गलती कर दी और जल्दी आप पढ़ने लगे, सारे बैटरी टेस्ट को आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पीड नहीं बन रही है, तो वो ज़्यादा प्रेशर वाला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी इस बीच में कोई एग्जाम नहीं है तो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। और दोनों लोगों ने साथ में प्रिपरेशन किया हुआ था साइको का। तो हम लोगों ने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, स्पीड बनाना शुरू कर दिया, टेस्ट देना शुरू कर दिया। तो शुरू में हम लोगों के भी टेस्ट में उतने स्कोर नहीं हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी क्या है कि मैसेज करते हैं कि उन्हें फाइंड 6 एंड 9 में या फिर नो टेस्ट में, मेमोरी टेस्ट में बहुत ज़्यादा समस्या होती है और उन्हें स्पीड नहीं मिल पा रही है, जो स्पीड चाहिए, पूरे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं जो टाइम दिया गया है। तो ऐसे में शुरू में हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि 5-6 दिन का ही मैंने लगातार टेस्ट दिया। कितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाते हैं, कितना जल्दी ध्यान से आप चीज़ों को देखते हैं और आपका जो कंप्यूटर पे, आपका माउस पे कमांड जितना अच्छा है, आप कंप्यूटर को कितना फास्ट चला सकते हैं, इससे ही आपका साइको का प्रिपरेशन अच्छा हो पाएगा। इसमें आप तभी स्पीड पकड़ पाएंगे। देखिए शुरू के 2-3 दिन तो लगा हम लोग को भी माउस पे कमांड बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने भी BTech किया हुआ है और बहुत लंबे समय से हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे थे। लेकिन उस बीच में हम लोग 3-4 महीने 5 महीने से जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो कंप्यूटर पे ज़्यादा काम नहीं पड़ता था, तो हम लोग की वो आदत छूट गई थी। लेकिन शुरू के 2-4 दिनों में हम लोग की थोड़ी समस्या हुई, क्योंकि माउस भी इधर उधर राइट लेफ्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो हम लोग भी 2-4 दिनों के बाद हम लोग वो अचीव कर लिए, जो स्पीड है वो अचीव कर लिए। तो अभी क्या है कि जिनका बहुत लंबे समय से, या फिर हो सकता है कि अभी वो लोग कंप्यूटर का यूज नहीं करते होंगे, तो उन्हें दिक्कत ज़्यादा आ रही है। बाकी आप लोग जहाँ भी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे आप देखे होंगे कि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो फाइंड 6 9 में जो 96 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, वो लोग अचीव भी कर ले रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँच भी जा रहे हैं, उनकी गलती भी बहुत कम हो रही है। 70 तक वो लोग सही कर ले रहे हैं, 72 सही कर ले रहे हैं, 90 तक क्वेश्चन तक वो लोग सही कर पा रहे हैं। तो आपका भी सही हो जाएगा, उतने में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जब शुरू में ब्रिक टेस्ट करता था तो जब मुझे याद है कि जब हम लोग पहली बार ब्रिक टेस्ट साथ में ऑफलाइन देते थे
देखिए हम लोगों के पास एक बुक था और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि देखा कि ब्रिक टेस्ट हम लोग कैसे फाइंड कर पाते हैं, कौन ईंट कितने ईंटों से सटी हुई है। तो शुरू में जब हम लोगों ने प्रैक्टिस किया तो केवल 20 क्वेश्चन ही डेफिनेट टाइम में जो आपका टाइम दिया रहता है उसमें हो पाया था। तो सोचिए हम लोगों ने जब 20 क्वेश्चन से शुरू किया और 50 क्वेश्चन पहुँचने में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक हफ्ते में हम लोग 50 क्वेश्चन तक पहुँच गए और स्पीड बन गई हम लोगों की। हो सकता था कभी कभी टेस्ट में ऐसे होते थे 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसे बच भी जाते थे। जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें 2024-25 में CBT1 और CBT2 दोनों का टेस्ट इसमें कंबाइन आपको मिल जाएगा, जिसमें टोटल आपको 1586 टोटल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल हैं, आपको एडवांस लेवल के भी टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएंगे। जितने भी लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं एनटीपीसी की प्रिपरेशन के लिए तो वो लोग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके उसको परचेज कर सकते हैं। ये काम हम लोगों ने किया जब पेपर होने वाला था, 2-3 दिन 4 दिन पहले पेपर होना था साइको का पेपर, तो मेरा गोरखपुर जोन था और मेरा जो सेंटर था गोरखपुर में ही था। इस बात को लेकर के भी लोग डाउट पूछते रहते हैं कि क्या जहाँ पे आपका जोन है वहीं पे आपका साइको का पेपर होगा। तो देखिए पिछली बार तो इस तरह था कि जहाँ पे जोन था वहीं पे लोगों को भेज रहा था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि जहाँ पे आपका घर है वहीं पे आपका पेपर हो, क्योंकि दूर जाने में रेलवे को भी समस्या होती है, स्टूडेंट को तो समस्या होती ही है, बहुत ज़्यादा रेलवे में भीड़ भी हो जाती है ट्रेनों में और स्टूडेंट को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि जहाँ पे आपका घर है वहीं पे आपका सेंटर हो, उसी के आसपास में 100-200 किलोमीटर पे हो तो आपकी समस्या नहीं होगी। मेरा तो गोरखपुर में था, CBT2 का भी पेपर यहीं हुआ, साइको का भी पेपर मेरा यहीं पे गोरखपुर में ही हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैंने साइको का पेपर दिया पहले दिन के पहले शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो सोचिए मैं उस लड़कों में भी था जिनके ब्रिक टेस्ट में ज़्यादातर लड़के फेल हुए, और मेरा जो दोस्त है वसीम, उसका जो उसी दिन के सेकंड शिफ्ट में पेपर था। तो जब मैं पेपर देकर के आया, सारा बैटरी टेस्ट बहुत अच्छा जा रहा था, मेमोरी टेस्ट भी अच्छा गया, टेबल वाला वॉच टेबल वाला टेस्ट था वो भी बहुत अच्छा गया हुआ था। जब ब्रिक वाला टेस्ट आया तो उसमें क्या था कि जब मैं इंस्ट्रक्शंस सारे मैंने पढ़ लिए, हर एक बैटरी टेस्ट के 2 बैटरी टेस्ट के बीच में इंस्ट्रक्शन के लिए टाइम मिलता था। आप लोग भी जब भी पेपर होगा तो इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, उसको जल्दी जल्दी मत पढ़िएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा और आप समझिएगा कि क्या हम जिस तरह से प्रिपरेशन करके आए हैं, जितने टाइम में प्रिपरेशन करके आए हैं, क्या वही इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। अगर इंस्ट्रक्शन में कोई भी देरी मतलब कोई भी डिफरेंस आपको देखने को मिले, जैसे टाइम को लेकर के कि आपको 1 मिनट टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है या फिर 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप अपने माइंड को वहीं प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर मुझे 4 मिनट में प्रिपरेशन करते टाइम मिला था और मैं पूरे क्वेश्चन कर लेता था, तो यहाँ पे मुझे अगर 6 मिनट मिल रहा है तो मुझे क्या करना होगा, अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना है, क्योंकि 4 मिनट में ही अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 4 मिनट में आपका पूरा पेपर हो जाए, लेकिन उसमें गलती हो सकती है। तो अगर आप स्पीड को थोड़ा सा स्लो करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 4 मिनट में मैं पूरा पेपर कर लेता हूं, तो अब मुझे 6 मिनट मिल गया है तो मैं थोड़ा सा स्पीड कम करके गलतियों को अपने मिनिमाइज कर सकता हूं। तो ये फायदा होगा कि आप जब इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। और अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब बैटरी ब्रिक वाला टेस्ट खुला ओपन हुआ, तो जब मैंने यहाँ पे राइट साइड में नहीं देखा कि किस ब्रिक का उन्होंने पूछा हुआ है कि कितने ईंटों से सटा हुआ है, तुरंत मैंने ए का काउंट किया और तुरंत मैं यहाँ पे राइट साइड में उसको लगाने के लिए गया कि ए वाला जो ईंट है 4 ईंटों से सटा हुआ है मान लीजिए। तो जैसे ही मैं क्लिक करने के लिए वहाँ पे बढ़ा, तुरंत जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरी नज़र पड़ गई कि ये ए का नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे डी का पूछा हुआ है, तो तुरंत मुझे ध्यान आ गया। पहले ही क्वेश्चन में मैंने ध्यान दे दिया कि मुझे कैसे इसको करना है और यहाँ पे लड़के फंसेंगे। तो हुआ क्या कि मैं वहाँ पे अलर्ट हो गया और जैसे ही मैं पेपर देख करके वहाँ वापस आया, बहुत सारे लड़के इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि यार मैं तो 20 क्वेश्चन कर लिया था, तब मुझे पता चला कि वहाँ पे सीक्वेंस अलग है। कई लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता चला कि पूरा 50 क्वेश्चन भी कर लिए ABCDE इसी सीक्वेंस में, और कुछ लड़के थे जो 2 ही 3 क्वेश्चन के बाद संभल गए, कुछ लड़के ऐसे थे जो पहले ही क्वेश्चन से संभले हुए थे। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उनको हुआ जो सेकेंड शिफ्ट में थे। तो तुरंत मैंने अपने दोस्त को पेपर होने के तुरंत बाद में मैंने फ़ोन किया, क्योंकि हम लोगों ने बात किया हुआ था कि जैसे मेरा पेपर हो जाएगा मैं उसको रिव्यू ज़रूर दूंगा। तो मैंने तुरंत
उसको फ़ोन किया और मैंने सबसे पहले यही बताया उससे कि देखना ब्रिक टेस्ट में जो हम लोग प्रैक्टिस करके गए थे ज़्यादातर लड़के ABCD को लेकर के, वो वहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया हुआ है, तो इसका ध्यान देना, गलती अब तुमसे ना हो। और मैंने ये भी बता दिया कि मेमोरी टेस्ट में 1 मिनट उन्होंने बढ़ा दिया है, हम लोग 2 मिनट पे प्रैक्टिस करके गए थे, वहाँ पे 3 मिनट मेमोरी को याद करने के लिए दिया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि पेपर में घुसने से पहले ही उसका माइंड मेकअप बन गया कि चलिए ठीक है, मैं जिस डिफ़िकल्टी लेवल को मतलब प्रिपरेशन करके आया था, जिस डिफ़िकल्टी लेवल से प्रिपरेशन करके आया था, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। और देखिए सबसे लास्ट वाला जो टेस्ट था जो सिमिलरिटी को लेकर के था, उसमें क्या था कि ऐसे ऐसे जो इमेज बनाए हुए थे, जैसे लग रहा था चाइनीज़ लैंग्वेज लिखा हुआ था, और यहाँ पे जैसे होता है ना, एक इमेज यहाँ पे बनाया हुआ है और इधर 5 इमेजेज में से पहचानना होता है कि कौन सिमिलर है, वैसे मिल रहा था। तो क्या होता है, कभी घर दे देता है तो घर को मिलाना आसान होता है, लेकिन अगर चाइनीज़ लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसमें देखिए चाइनीज़ लैंग्वेज कन्नड़ा वाला जो लैंग्वेज है, कोई ऐसा डिज़ाइन बना देता है तो उसमें कहाँ डॉट बना हुआ है वो सिमिलरली आपको राइट साइड में दिखेगा, तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस क्वेश्चन को, इस बैटरी टेस्ट को मैंने बहुत ही ध्यान से दिया था, थोड़ा सा स्पीड मैंने स्लो किया था इस बैटरी टेस्ट में, कि क्योंकि यहाँ पे सिमिलरिटी को मिलाना थोड़ा सा टफ हो रहा था, बहुत आसानी से नहीं दिख रहा था। और पूरा जब मैंने पेपर किया तो लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन इसमें छूट गया था, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस में था कि जितना मैंने क्वेश्चन किया हुआ है एकदम उसमें 99% एक्यूरेसी के साथ मैंने किया हुआ था, और इस तरह से मेरा पेपर वो कंप्लीट हुआ था। और वो दिन आज भी मुझे याद है, मैं पेपर दे करके आया हुआ था और मुझे लग रहा था कि ये पेपर मेरा डेफिनेटली पूरा क्लियर हो जाएगा और नंबर भी अच्छे खासे आएंगे। तो ये था मेरा पूरा साइको की प्रिपरेशन के दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस था। और भी बहुत सारी बातें होंगी, जो वीडियो लेंदी नहीं मैं करना चाहता हूँ, और भी धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा आपको। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा अनुभव था, पिछली बार मैं साइको का प्रिपरेशन भी कर रहा था और सोचिए मैं उस समय भी वीडियो बना रहा था। आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कि 2018 की प्रिपरेशन के समय में भी ALP का, साइको का अलग से प्लेलिस्ट था, जिसमें मैंने लगभग 29 वीडियोस बना करके डाले थे। और मैं जिस तरह से गिनता था चीज़ों को, मैंने वहाँ पे बताया था, और बहुत सारे लड़कों को वहाँ भी उस वीडियो से मदद मिली और उन्हें साइको के प्रिपरेशन में सुविधा हुई। और वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ। जितने भी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग साइको वाला जो प्लेलिस्ट है जो अभी चल रहा है, उसको ज़रूर देखिए। उसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है। पिछली बार की तुलना में ये वीडियो बहुत ही बेहतर है। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट NTPC के एग्ज़ाम के लिए भी और ALP साइको के एग्ज़ाम के लिए भी।